आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जीएच में। आज की क्लास में हम सामान्य परिचय को हम लोग कुड़ुख भाषा में देखेंगे। सामान्य परिचय में आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपका घर, आपकी क्वालिफिकेशन हो सकती है, तो हम इसे कुड़ुख भाषा में देखेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना परिचय कुड़ुख में दूंगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कुड़ुख में परिचय सुनने में कैसा लगता है। तो मान लेते हैं कि मेरा नाम रेखा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंघे नामे रेखा रही, इम्बस ही नामे सोमरा रही, इंग्यो ही नामे मीना रही, एन दिल्ली यूनिवर्सिटी नु पढ़े एन गुमला झारखंड ती रहेन, इंघे ती सन्नी ओंटा भैयो रदस, इंगा मंडी बीत आना मुरुग दौलगी। अब हम इसे सेंटेंस वाइज देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मेरा नाम डैश है। इसे कुड़ुख में कहेंगे इंघे नामे डैश रई, इंघे नामे डैश रई। यहाँ पर मैंने बी लिखा है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस मेल और फीमेल दोनों के लिए ही कॉमन है। जैसे कि इंघे नामे सुरेश रई, ठीक इसी तरीके से फीमेल के लिए इंघे नामे रेखा रई या फिर इंघे नामे सुनीता रई, मतलब आपका जो भी नाम है ये डैश की जगह पर आप उसे रख कर यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पापा का नाम डैश है। इसे कुड़ुख में कहेंगे इम्बस ही नामे डैश रई, इम्बस ही नामे डैश रई। यहाँ पर भी मैंने बी लिखा है, मतलब ये सेंटेंस मेल और फीमेल दोनों के लिए ही कॉमन है। आपके पापा का नाम जो भी है आप इस डैश की जगह पर उससे रखकर यूज़ कीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मी को कुड़ुख में इंगियो बोला जाता है और तुम्हारी मम्मी को कुड़ुख में निंगियो बोला जाता है और मम्मी को कुड़ुख में आयो बोला जाता है। ठीक इसी तरीके से मेरे पापा को कुड़ुख में इम्बस बोला जाता है और तुम्हारे पापा को कुड़ुख में निम्बस बोला जाता है और पापा को बाबा या फिर आबा बोला जाता है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी माँ का नाम डैश है। इसे कुड़ुख में कहेंगे इंगियो ही नामे डैश रई, इंगियो ही नामे डैश रई। ये सेंटेंस भी मेल और फीमेल दोनों के लिए ही कॉमन है। मेरी माँ को कुड़ुख में इंगियो बोला जाता है और तुम्हारी माँ को कुड़ुख में निंगियो बोला जाता है। तो इंगियो ही नामे डैश रई। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझसे छोटी एक बहन है। इसे कुड़ुख में कहेंगे इंघे ती सन्नी ओंद इंगड़ी रई, इंघे ती सन्नी ओंद इंगड़ी रई। ये सेंटेंस मेल और फीमेल दोनों के लिए ही कॉमन है। मुझसे को कुड़ुख में इंघे ती बोला जाता है, छोटी को कुड़ुख में सन्नी बोला जाता है, एक को कुड़ुख में ओंद बोला जाता है और बहन को कुड़ुख में इंगड़ी बोला जाता है, इंगड़ी। देखिए, ओंद वर्ड आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा, ज़्यादातर उल्टा बोला जाता है, उल्टा। जैसे कि इंघे ती सन्नी उल्टा इंगड़ी रई। अब आपका भाई भी हो सकता है, तो भाई को कुड़ुख में भैयो बोला जाता है, भैयो। ये एक भाई को भैयो बोला जाता है, मतलब कि इंगड़ी और भैयो सिंगुलर के लिए बोला जाता है। अगर एक से ज़्यादा है तो इसे कुड़ुख में कहेंगे इंगड़ी बगर, इंगड़ी बगर या फिर इंगड़ी गर, इंगड़ी गर। और ठीक इसी तरीके से अगर एक से ज़्यादा भाई है तो भैयो गर बोला जाता है, भैयो गर या फिर भैयो बगर। अगर आपसे बड़े भाई है तो उन्हें दादा बोला जाता है, दादा। और अगर बड़ी बहन है तो उसे कुड़ुख में दई बोला जाता है, दई। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं डैश साल का हूँ। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, बाद बाकी सारा सेंटेंस सेम है। तो मेल के लिए हो जाएगा एन डैश साल ही रधन। आपका जो भी एज होगा आप यहाँ डैश की जगह पर रख लीजिएगा। और फीमेल के लिए एन डैश साल ही रएन, रएन और रदन, सिर्फ इनमें डिफरेंस है।
हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा घर डैश है। इसे कुड़ुख में कहेंगे इंघेड़पा डैश रई। इंघेड़पा डैश रई। ये सेंटेंस भी मेल और फीमेल दोनों के लिए ही कॉमन है। अब आपका घर किसी गांव में हो सकता है, या फिर किसी शहर में हो सकता है, या फिर किसी राज्य में हो सकता है। जैसे कि हम एक गांव का नाम लेते हैं कटकाही, कि मेरा घर कटकाही में है, तो इसे कुड़ुख में कहेंगे इंघेड़पा कटकाही नु रई। इंघेड़पा कटकाही नु रई। या फिर इंघेड़पा कटकाही पद्दा नु रई। कटकाही पद्दा, यानी कि सामने वाले को हमने क्लियर कर दिया कि कटकाही एक गांव है, तो आप कटकाही भी बोल सकते हैं या फिर कटकाही पद्दा भी बोल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से इंघेड़पा रांची नु रई, या फिर इंघेड़पा जमशेदपुर नु रई, इंघेड़पा गुमला नु रई। ठीक इसी तरीके से इंघेड़पा दिल्ली नु रई या इंघेड़पा मुंबई नु रई। मतलब आपका घर जहाँ भी है आप उसे बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे खाना पकाना पसंद है। इसे कुड़ुख में कहेंगे इंगा मंडी बीत आना दौ लग्गी। इंगा मंडी बीत आना दौ लग्गी। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही कॉमन सेंटेंस है। मुझे को कुड़ुख में इंगा बोलते हैं, खाना को कुड़ुख में मंडी बोलते हैं, पकाना को कुड़ुख में बीत आना बोलते हैं, और पसंद है को कुड़ुख में दौ लग्गी बोलते हैं। इंगा मंडी बीत आना दौ लग्गी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं बड़ा होकर डैश बनना चाहता हूँ। इसे कुड़ुख में कहेंगे इन कोहा परदुन की डैश बना बिद्दादन। ये मेल के लिए, और फीमेल के लिए इन कोहा परदुन की डैश बना बिद्दालिन। बिद्दादन और बिद्दालिन, सिर्फ इसमें डिफरेंस है। कुड़ुख में बड़ा के लिए कोहा वर्ड यूज होता है और छोटा के लिए सन्नी। बनना चाहता हूँ को कुड़ुख में बना बिद्दादन मेल के लिए, और फीमेल के लिए बना बिद्दालिन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं डैश काम करता हूँ। मैं डैश काम करता हूँ। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको कहना होगा कि इन कंपनी नु नलक नंदन। इन कंपनी नु नलक नंदन। या फिर अगर आपको कहना है कि मैं वहाँ काम करता हूँ तो कुड़ुख में कहना होगा इन असन नलक नंदन। या फिर मैं यहाँ काम करता हूँ तो इसे कुड़ुख में कहना होगा इन ईसन नलक नंदन। मतलब आप जहाँ पर भी काम करते हैं आप उसे डैश की जगह पर रख दीजिएगा और लास्ट में नू भी लगा दीजिएगा। मतलब मे के लिए नू लगा दीजिएगा। मेल के लिए है इन डैश नलक नंदन, और फीमेल के लिए है इन डैश नलक ननिन। नंदन और नलिन, ननिन, इसमें बस डिफरेंस है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं डैश कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं डैश कॉलेज में पढ़ता हूँ। कुड़ुख में मेल के लिए है इन डैश कॉलेज नु पढ़दन। इन डैश कॉलेज नु पढ़दन, और फीमेल के लिए है इन डैश कॉलेज नु पढ़ेन। इन डैश कॉलेज नु पढ़ेन। पढ़दन के लिए बचदन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल पढ़दन ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं डैश स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं डैश स्कूल में पढ़ता हूँ। तो मेल के लिए हो जाएगा इन डैश लुड़कुड़ियानु पढ़दन। इन डैश लुड़कुड़ियानु पढ़दन, और फीमेल के लिए हो जाएगा इन डैश लुड़कुड़ियानु पढ़ेन। इन डैश लुड़कुड़ियानु पढ़ेन। तो मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, पढ़दन और पढ़ेन। हमारा नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है आपसे मिलकर अच्छा लगा, या फिर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आप और तुम दोनों के लिए ही निंघै वर्ड यूज़ होता है, निंघै। तो इसे कुड़ुख में कहेंगे निंघै ती खखरकन की दौ लग गया। अगर कोई मेल कह रहा है ये बात तो उसे कहना होगा निंघै ती खखरकन की दौ लग गया। निंघै ती मतलब आपसे, मिलकर मतलब खखरकन की, और अच्छा लगा मतलब दौ लग गया। और यही बात अगर किसी फीमेल को कहना है तो उन्हें कहना होगा
निंघैती हखरन की दौ लग गया। निंघैती हखरन की दौ लग गया। सिर्फ यहाँ पे हखरकन और हखरन इन दोनों में डिफरेंस है, तो ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए ये हेल्पफुल हो और आप इससे कुछ नया सीखे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर किसी तरीके की कोई सजेशन है या फिर कोई डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूँगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।